ओम हिरण्मय निपात्रेण सत्यसापे हितं मुखम योषा बाधिते पुरुषा सोसा बहम ओम खम्रम। ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है। मंत्र में जीवन के रहस्य का चिंतन है। सृष्टि के आधार 3 तत्व मुख्य रूप से विद्यमान है, जिससे त्रैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस त्रैतवाद सिद्धांत का समर्थन सबसे पहले जगत गुरु महर्षि देव दयानंद ने किया। वो 3 तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। यदि हम इनको समझ लेंगे तो पाप पाखंड से बच सकते हैं। पाप पाखंड से बचा जा सकता है। सोने का पात्र, उसके अंदर सतरूपी अमृत भरा है। इस संसार को हमारे विद्वानों ने जगत को माया के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। संत कबीर लिखते हैं, माया मा ठंगनी हम जानी, माया के रूप में प्रस्तुत किया है। संत तुलसीदास लिखते हैं, जग में रहो 36 रामचरण 6-3। कहने का मतलब है सोने का पात्र, उसके अंदर अमृत भरा है और उसमें सतरूपी अमृत कैसा है, इतना चमकदार है और सोने से भी अधिक चमकदार है, प्रकाश से भरपूरित है और उस चमकदार होते हुए चकाचौंध के आकर्षण में इतना चमक रहा है। हम उस ढक्कन को, जो पात्र ढक्कन से ढका हुआ है, हम उसको हटा नहीं पाते। लेकिन उसमें कौन बैठा है? 2 अमर तत्व बैठे हैं, जीवात्मा, परमपिता परमात्मा। लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है उस अमृत को प्राप्त करें या देखें। तो परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं। इनका और सहज रूप में हमें सहजा है। इनका यदि हम सदुपयोग करने लगें तो वेदों में बताए गए अपरिमित रहस्य को जानकर प्रकाश के मार्ग पर चल सकता है। और जैसे जैसे मनुष्य उस सोने के पात्र के नज़दीक जाता है, हमारी कर्मेंद्रियाँ, अभय इंद्रियाँ मन के साथ जोड़कर उसको चंचल अप्रवाही बना देती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर पूरी तन्मयता के साथ मनुष्य यात्रा करता है। इंद्रियां कुछ सुख का बोध तो कराती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य से भटकाती भी हैं। जीवन के रहस्य को समझने के लिए हमें आत्मा और आत्मिक तत्व को समझना आवश्यक है। आत्मा शब्द तत् सत गमने धातु से बना है, जिसका अर्थ है मर्यादा पूर्वक निरंतर गतिशील रहना। जो मर्यादा पूर्वक गतिशील रहता है उसका नाम आत्मा है। इसलिए सोने के पात्र में आत्मा रूपी पुरुष रहता है। पुरुष को पुरुष इसलिए कहते हैं, ये शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी पुरुष रहता है। और इसमें 3 वृत्तियाँ होती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसा कि शास्त्रकार कहता है, पूर्याम सेते अशो पुरुषा। जीवात्मा का शरीर से मिलने पर जीवंत शरीर का नाम पुरुष है, जिससे आध्यात्मिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसके लिए पुरुषार्थ करता है उसका नाम पुरुष है। किसी काम को मनुष्य करता है, अच्छे बोध का ज्ञान बुद्धि के माध्यम से आत्मा को होता है, लेकिन मन उसे चंचल बना देता है, अप्रभावी बना देता है और बुरे कार्यों में संलिप्त हो जाता है। उसकी सुरीली आवाज़ दबती जाती है और वो बुरे कार्यों का अभ्यासी बन जाता है। वेद मंत्र कहता है कि सोने का पात्र प्राप्त करना, उसमें प्रकाश से परिपूरित जो अमृत है उसको ना देख पाना सर्वथा अनुचित है। इससे समय के साथ साथ जीवन विनष्ट होता है, जीवन उल्लास होता है। इस प्रसंग में एक उदाहरण देना उचित होगा, सूर्य और कमल का। देखिए, तालाब में कमल होता है और सूर्य जब खिलता है, उसकी किरणें फैलती हैं तो कमल भी खिलने लगता है। तो ऐसे ही जब कमल खिल रहा था, सूर्य का प्रकाश फैल रहा था, तो उसमें कमल में सुगंधी आती है, रस की आती है। भौरा झूमते झूमते उस पर रस चूसने लगता है, पूरे दिन रस चूसता है, लेकिन सुगंधी उसको हटने नहीं देती। अब जब सुगंधी हटने नहीं देती तो शाम जब होती है, रात्रि जब होने लगती है, तो संध्या का समय होता है, तो सूर्य अस्त होता है और वो कमल भी बंद हो जाता है, सख्त हो जाती, उसकी पंखुड़ियाँ सख्त हो जाती हैं। तो कमल के अंदर वह भौरा भी बंद हो जाता है,
भौरा सोच रहा था प्रभात बेला में मैं फिर रस चूसूँगा, कल होगा फिर रस चूसने का अवसर मिलेगा, लेकिन उधर से हाथी ने जल पिया, कमल को खा गया। तो वही सोना का घड़ा कमल ही तो है कि जो सूर्य से अधिक चमकदार भौरा है वही जीवात्मा है। इसलिए उस अमृत को हम नहीं देख पाते क्योंकि हम सांसारिक ऐशराओं में लिप्त हैं। इसलिए हम लोग जागें और सोचें, जागृति पैदा करें समाज में, अपने परिवार में, अब व्यक्ति खुद को जागृत करे। इसलिए हम सांसारिक ऐशराओं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को का समुचित सदुपयोग करते हुए जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ परमात्मा की आवाज़ को सुने और उसके निर्देशों का पालन करें, तभी मंत्र की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, तभी आप मानव कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। जैसा कि शास्त्रकार कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान में तत्पशु नराणाम मद को तेषाम विशेषे धर्महीना पशु विषि समाना। देखिए, सद विवेक का नाम मनुष्य है। जो मनुष्य आहार अच्छा लेता है, सदुपयोग करता है, उसका जीवन सफल होता है। योग के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस मंत्र को ज़रूर सुने, ज़रूर देखें, ज़रूर विचार करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओम शांति शांति।